देखिए आज हम लोग जो है मैथ में लेसन नंबर 14 ठीक बालाजी का खंडशः समाकलन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ चुके हैं, है ना, मान करके, और कुछ बेसिक समाकलन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे अवकलन में दो फलन होते थे तो एक को आप फर्स्ट मानते थे, एक को सेकंड, उसका अवकलन आप करते थे। लेकिन अगर समाकलन में दो फंक्शन आ जाए एक साथ गुणा में, तो उनका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे अलग अलग, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खंडशः समाकलन। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक। आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, केवल आप ध्यान से समझिए बस, ठीक। देखिए सबसे पहले इधर देखिए, जैसे मान लीजिए x की पावर 5 इंटू का और कोई नंबर दे दिया जाए, a की पावर x ऐसे दे दिया जाए, ठीक। अब कहा जाए इसका अवकलन नहीं, आप इसका समाकलन करिए। तो अवकलन में तो आप किसी को एक फर्स्ट मान लेते थे, एक सेकंड मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें फर्स्ट और सेकंड मानने का कुछ तरीके हैं, फर्स्ट सेकंड मानने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो दो फलनों के इंटीग्रेशन का हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, दो फंक्शन के इंटीग्रेशन का फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला, जैसे दो फलन है fx और दूसरा फलन हम लोग ले लेते हैं gx, इसका करना है क्या, इंटीग्रेट। तो चालू होगा फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का समाकलन, ठीक। फर्स्ट फलन सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू सेकेंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक। इसको कैसे पढ़ोगे भाई, फर्स्ट फलन सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकेंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। अब इसमें डायरेक्ट आप किसी फलन को फर्स्ट या सेकेंड नहीं मान सकते, फर्स्ट और सेकेंड मानने का कुछ तरीका होता है। देखो मानने का तरीका, मानने के तरीके में आपको याद रखना होगा आइलेट सिस्टम। कौन, आइलेट। अब आइलेट क्या है, आई फॉर होता है इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स आदि, ठीक। अगर किसी फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा तो उसको पहली वरीयता दी जाएगी, मतलब उसको पहले माना जाएगा, पहला, चाहे वह आगे हो चाहे वह पीछे हो, इससे कोई मतलब नहीं। एल फॉर लॉगरिथम, लाग वाले आएंगे, जैसे लघुगणक किसको कहते हैं इंग्लिश में, लघुगणक, जैसे log x है ना, log x प्लस है, ये आ जाएगा, तो इसको आपको द्वितीय वरीयता देना है, ठीक। अब समझाते हैं। ए फॉर एलजेब्रिक, एलजेब्रिक को क्या कहते हैं, हाँ बीज गणितीय, बीज गणितीय, जैसे इसमें कौन से आएंगे, x प्लस 2, ठीक ना, ऐसे आ जाएंगे, तो ये बीज x स्क्वायर कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक ना। हाँ टी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स आदि, ठीक। ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, चरघातांकी,
यानी जिनकी पावर x हो, जैसे e की पावर x, a की पावर x, ये वाले, ठीक है ना। हाँ, 2 की पावर x, ये सब क्या है, ये सब चर घातांकी, हाँ चर हो, ठीक। अब चर में यहाँ पर यक्स ही रहेगा, नहीं तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। अब देखिए इधर, ये आपको पता हो गया कैसे मानना है? अब जैसे सवाल में आ गया यक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख दिया गया, कहा जाए इसका इंटीग्रेट करना है, तो पहले आप मानना सीखिए। इसमें देखिए आईलेट के सिस्टम में सबसे पहले इनवर्स आता है, तो इसको फाइन इनवर्स को फर्स्ट और इसको सेकंड मानिएगा, ठीक। जैसे यहां पर लिख दिया गया e की x और x की पावर 5। अब देखिए e की पावर x किस में आता है, एक्सपोनेंशियल में, जो कि सबसे बाद में आता है, और x वाला किस में आता है, एल्जेब्रिक में, तो ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो इसको मानोगे आप फर्स्ट, इसको मानोगे आप सेकंड, समझे कि नहीं भैया। जैसे यहाँ पर आ गया मान लीजिए log x इंटू का tan x, कहा जाए इसका इंटीग्रेट करिए, तो आप बताइए इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड, हाँ log x को फर्स्ट, इसको सेकंड। अगर जैसे ना समझ में आए तो आप साइड में ऐसे एक किनारे एक छोटा सा लिख लीजिए, आइलेट इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम है, तो उसको फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, समझ गए ना, फर्स्ट सेकंड कैसे मानना है। अब देखिए सवाल, इसको मिटा दें, बुक में है, आप लोग देख लीजिए। सवाल आसान है, केवल आपको करना है। चलिए जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया गया यक्स ई की यक्स, इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक। अच्छा आप बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड, ई की यक्स को सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इंटीग्रेट चालू, सूत्र प्रथम फलन यक्स, द्वितीय का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। बताओ इसमें कोई दिक्कत, चलो ठीक है, यक्स लिख लो, ई की यक्स के समाकलन ए की यक्स, अच्छा यक्स के अवकलन एक, ई की यक्स के समाकलन ई की यक्स, और ई की यक्स के फिर से समाकलन कर दो, चूंकि ये बाहर लगा है, ई की यक्स के समाकलन ए की यक्स, और धन के सी लगा, ई की यक्स हम चाहे कॉमन ले लो, ठीक, तो यह ई की यक्स कॉमन चला गया, तो यक्स माइनस 1 धन सी, बस यही है आपका आंसर, लग गया सवाल, समझ में आया। और देख लो जैसे मान लो कि यक्स साइन यक्स आ जाए, यक्स साइन यक्स, इसका इंटीग्रेट बताओ, इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड, हाँ फर्स्ट सेकंड, सूत्र प्रथम फलन x, द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का यक्स, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, यक्स का एक, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स या प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेट, कॉस एक्स का इंटीग्रेट प्लस सी, आंसर लग जाएगा आप लोगों से। चलिए एक्सरसाइज 14.1, कौन, हाँ अच्छा log x के, हाँ भैया देखो, हाँ बताइए, देखो जैसे सिर्फ आपसे कह दे log x का इंटीग्रेट करिए, log x का, तो हमने सिर्फ आपको पढ़ाया कि 1/x का इंटीग्रेट log x होता है, हमने log x का इंटीग्रेट नहीं पढ़ाया है। अब यहाँ पर आप log x का इंटीग्रेट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर जैसे एक ही फलन है, तो इसमें दूसरा फलन बनाने के लिए 1 इंटू कर लीजिए, 1 इंटू,
अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेट, अब बताइए इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड, इसमें हाँ लॉग आई इनवर्स लगार्थिम को फर्स्ट इसको सेकंड। ठीक, अब देखिए चलो प्रथम फलन बोलो log x, दूसरे का समाकलन एक का समाकलन यक्स हो गया, माइनस पहले का अवकलन 1/x, दूसरे का समाकलन यक्स। ठीक, फिर पूरे का समाकलन, यक्स से यक्स खत्म कर दो, एक का इंटीग्रेट हो जाएगा कितना यक्स। ठीक, यक्स चाहे इसमें से क्या कर लो कॉमन कर लो, यक्स कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा log x -1 धन के। हाँ, जहां पर एक फंक्शन रहे उसका डायरेक्ट समाकलन ना हो, आप वहां पर एक से गुणा कर दोगे दूसरा फलन बनाने के लिए। हाँ, जैसे a की पावर x है तो फिर भी वहां 1 इंटू करना पड़ेगा। नहीं, a की पावर x के तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है, a की पावर x बटे log a बेस e। एल्जेब्रिक में कौन सा, कोई फंक्शन बताइए, एल्जेब्रिक में सबका डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें 1 इंटू नहीं करना पड़ेगा। जैसे x की पावर 5 डायरेक्ट कर सकते हो, x + 2 डायरेक्ट कर सकते हो, समझ गए ना। जैसे इसमें लॉग वाले में आपको 1 इंटू करना पड़ेगा, इनवर्स वाले में 1 इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। और किसी में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साइन के सारे इंटीग्रेट हम बता चुके हैं, साइन x cos x tan x cot x sec x cosec x। हाँ ठीक, देखो आगे देखो एक्सरसाइज 14.1, पहला सवाल आप लोगों से लग ही जाएगा। दूसरा सवाल आप लोग लगा लोगे, बताइए। अच्छा, तीसरा सवाल x cos 2x बता देते हैं, x cos 2x। देखो इसमें फर्स्ट सेकंड मानने के लिए आइलेट इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एल्जेब्रिक है, इसको फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। ठीक, इसको मिटा दो, इंटीग्रेट, इसको i के बराबर। ठीक, सूत्र लगाओ, फर्स्ट फलन द्वितीय का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, इस टाइप से। अब देखिए cos 2x का समाकलन बोलिए, sin 2x, 2x का कर दीजिए अवकलन, बोलिए बटे का 2, ठीक, माइनस x का अवकलन 1, cos 2x का sin 2x बटा 2 बाहर कर दिए। अब इसका फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, sin 2x/2, साइन ये माइनस का 1/2, sin 2x का करोगे तो क्या हो जाएगा cos 2x, है ना, माइनस का cos 2x, तो माइनस माइनस ये प्लस, और बटा 2 दूना 4, तो हो जाएगा x sin 2x बटा 2 धन के 1/4 का मतलब हो गया cos 2x/4 प्लस से, बस यही आंसर है। log x का होल स्क्वायर रहेगा, तो उसको भी वैसे करना पड़ेगा। कहाँ है, तो वही उसको भी करना पड़ेगा 1 इंटू करके। ठीक, अब देखो आगे चौथा सवाल लगा लोगे,
चौथा cos क्यूब वाला पहले सूत्र रखना पड़ेगा। cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। वहां से cos क्यूब x का मान निकाल के रखना होगा, अलग अलग करना होगा। हाँ, पांचवें में साइन स्क्वायर का मान 1 माइनस cos 2x बाई 2 रखना होगा। छठवें में x साइन 2x इंटू cos 2x। अब इसमें ये मत सोचना कि 3 फलन है। छठवें में x साइन 2x इंटू cos 2x। साइन और cos के कोण बराबर हैं, तो फिर क्या करियो, 2 से गुणा 2 से भाग। हाँ, x इंटू 2 से गुणा 2 साइन 2x इंटू cos 2x। यहाँ 2 से गुणा कर दो और या 2 से भाग कर दो। अब यह सूत्र बना काहे के 1/2 बाहर कर दो, x साइन 2x 2 और इंटू 2x 4x। अब इसमें आराम से इंटीग्रेट कर लो, एक का फर्स्ट मान लो, एक का सेकंड मान लो, हो जाए। आगे 7 नंबर में x sec x इंटू tan x। x का फर्स्ट मान लो, sec x इंटू tan x का सेकंड मान लो, क्योंकि sec x इंटू tan x के समाकलन sec x होता है। sec x के फिर से इंटीग्रेट कर दो, ठीक। और सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 x बटा 1 प्लस cos 4x। एक का पहले बनाओ ये तरह, x बटा 1 प्लस cos 4x। 4x का 2 इंटू 2x लिख सकते। cos 2x के सूत्र 1 हटावे वाला, पहले एक का बनाओ 1 प्लस एक का लिख सको तो cos 2 इंटू 2x, है ना। अब 1 हटावे वाला सूत्र 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x की जगह 2x माइनस 1, 1 से 1 खत्म, 1/2 बाहर कर दियो और ऊपर x ऊपर गवा तो यह होगा x सेक स्क्वायर 2x। अब यही का मान लियो फर्स्ट, यही का मान लियो सेकंड, बस इंटीग्रेट कर दो, लगा लोगे आगे। हाँ भैया, आगे कौन सवाल, x tan इनवर्स x log sin x इंटू सेक स्क्वायर x, यही का लगाओ आप लोग। अब यही में बताओ कौने का फर्स्ट कौने का सेकंड, log sin x फर्स्ट या हो जाए सेकंड, वही फार्मूला लगा दो, फर्स्ट फलन log sin x, ठीक, इंटू सेकंड का समाकलन सेक स्क्वायर x के समाकलन बोलो tan x, माइनस पहले का अवकलन 1/sin x के दोबारा cos x इंटू सेक स्क्वायर x के tan x, tan का sin x बटा cos x, है ना। फिर पूरे का इंटीग्रेट, cos से cos कटा, sin से sin कटा, एक इंटीग्रेट x होगा तो यह होगा tan x इंटू का log sin x और माइनस का x के 1 प्लस c, ठीक। चलो अब अहमद सवाल नंबर तुम लोग 12 नंबर सवाल लगा के दिखाओ, 12 नंबर। देखो सवाल नंबर कौन बतावा रहा है, 12। देखो 12 नंबर सवाल, x क्यूब, है ना, tan इनवर्स x, यही तो कहा था। अब इसमें इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, सेकंड का समाकलन x की पावर 4/4, ठीक, माइनस पहले का अवकलन tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू x क्यूब का x की पावर 4/4, ये बाहर चला गया, ठीक,
या x की पावर 4 यही से गुणा करा दो तो यानी ये x की पावर 4 यहाँ आएगा। ठीक, अब एक इंटीग्रेट फिर से। अब इसमें हमने आपको बताया था पहाड़ा कौन, यदि हर की घात अंश की घात से कम है, यानी हर की घात अंश की घात से सदैव बड़ी होनी चाहिए, बताए थे ना। यदि ऐसा नहीं है तो आप एडजस्टमेंट कीजिए या तो फिर भाग दीजिए। अब इसमें वही वाला नियम लगेगा, या तो एडजस्टमेंट कीजिए या तो भाग कीजिए। कैसे एडजस्टमेंट करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक जुड़ा है, एक जोड़ो एक घटाओ। तो चलो एक या हम घटा दिया और एक या जोड़ दिया। अब एक अलग अलग कर दूँ, यह हो जाए एक्स की पावर 4/4 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/4। अच्छा, एक्स की पावर 4 - 1 का जब सूत्र बनाई हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना हो जाए। ठीक, और फिर धन के 1 इतना करियो, लेकिन -1/4 से में अंदर गुणा करियो तो -1/4 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा बताओ। हाँ, 1/4 एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस के एक्स और माइनस के 1/4 एफ tan इनवर्स एक्स। ठीक, चाहे 1/4 से अंदर गुणा करा दो, बस वह इंटीग्रेट हो जाए आपकी एक्स की पावर 4/4 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा 4 से 12 हो गवा और माइनस प्लस x/4 और माइनस के 1/4 tan इनवर्स एक्स। अब एम कॉमन वामन आप लोग ले लो यहाँ पर। हाँ, यही आंसर होगा। नोट कर लो। देखो जैसे सवाल नंबर 13 है, यहां पर फाइन रूट एक्स है, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले रूट एक्स को आप टी मान लीजिएगा, रूट एक्स बराबर टी, अवकलन कीजिए 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। यहां पर रखिए साइन रूट एक्स की जगह टी, डी एक्स की जगह 2 रूट एक्स, 2 बाहर कर दिया, फिर कौन आवा रूट, रूट की जगह हमने क्या रख दिया टी इंटू का डी टी। समझे। अब इसमें टी को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, इसको पूरे टी के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दीजिए और लास्ट में टी का मान अंडर रूट एक्स रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लोगे। हाँ, इसके बाद आप लोग करिएगा 13 के बाद 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में एक्स क्यूब ए की पावर एम एक्स है ना। अब इसमें क्या है, इसमें एक्स क्यूब को मान लीजिए क्या फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, बस हाफ सेकंड करके लगा लीजिएगा। ठीक, 15 नंबर में 15 नंबर है एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसका करना है ई की पावर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर को पहले टी मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर बराबर क्या टी, कितना हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन 2x। अब यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स ये कट जाएगा, बटा का 2 कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, यानी 1/2 बाहर चला गया। ठीक, यहाँ पर एक ये एक्स कट भी गया, कौन बचा एक्स स्क्वायर, और ए की पावर ए के पूरे जगह आप टी मानो
और dx की जगह dt। अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह फिर से आप t रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 t e की पावर t। अब इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मान के पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए और लास्ट में t का मान रख दीजिए, हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद 13 14 15 हो गया 16 यक्स tan स्क्वायर यक्स, है ना। हाँ अब इसमें देखिए पहाड़ा फर्स्ट साइन स्क्वायर कास स्क्वायर tan स्क्वायर और काट स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता। कौन है ये? tan स्क्वायर। इनको चेंज करो पहले। कैसे चेंज करोगे? tan स्क्वायर यक्स बराबर सेक स्क्वायर यक्स -1 में, ठीक, यक्स से अंदर गुणा करा दो, यक्स सेक स्क्वायर यक्स माइनस के यक्स, ठीक। अब देखो इस समय इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन यक्स सेकेंड का समाकलन सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन tan x और माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और tan x का दोबारा कर दीजिए तो log सेक एक्स प्लस tan x और यहाँ पर यक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा x²/2। बस लग गया आपका, समझ गया कि नहीं? ये आप लगा लीजिएगा, ठीक। अब आगे यक्स कास इनवर्स यक्स, यक्स कास इनवर्स यक्स 16 17 यक्स कास इनवर्स यक्स। भैया इसमें आई लेट आई फॉर इनवर्स, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, बाप फर्स्ट सेकेंड लगाइए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद 18 e की पावर साइन यक्स इंटू साइन 2x। इधर देखो साइन 2x का पहले ओपन करो, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। अब लेट करो, लेट कौने का लेट करियो, साइन स्क्वायर एम स्क्वायर तो है नहीं ना, साइन x लेट साइन x बराबर t अवकलन कॉस x dx बराबर dt, यानी dx बराबर dt अपॉन साइन x, अच्छा सॉरी कॉस x, काफ बना लो तो या कास या कास कट गवा, है ना, और या दुई बाहर कर दियो, या दुई बाहर कर दियो इंटू ई की पावर का होगा टी, काफ खत्म दुई बाहर साइन एक्स बचे, साइन एक्स की जगह टी रख दियो तो यह होगा भैया टी ई की पावर टी। सवाल अब टी के रूप में लगा लियो फर्स्ट सेकेंड, एक इसका इंटीग्रेट ई की पावर टी और टी -1 आएगा, आंसर आएगा ई की पावर साइन एक्स और साइन एक्स -1, चाहे देख लो धन के सी। अब आगे 2 लगा लो, इतना है कि ना आई, इतना ही आंसर आएगा, समझो भी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के पूरे सवाल आपको लगा के आना है, ठीक। हमने आपको बता दिया कि कौन सा सवाल किस मेथड से लगाना है। आगे जो एक्सरसाइज कौन से हाँ 14.2 होगी, वो इससे भी सरल एक्सरसाइज है। इसमें बताइए कहीं कुछ था नहीं है ना, केवल आपको दिमाग लगाना है। आपको पूरी इंटीग्रेशन आनी चाहिए, मतलब जितने सूत्र हैं अगर वो आते हैं तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। अगली एक्सरसाइज रिपीट वाली एक्सरसाइज होगी, मतलब 14.2 नाम है लेकिन उसको रिपीट वाली एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, मतलब उसमें सवाल रिपीट करेंगे इसलिए हम उसको रिपीट वाली एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक। इसको लगा लीजिएगा सवाल। धन्यवाद।